हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कुछ आर्टिकल दिए हैं और इस आर्टिकल से रिलेटेड हमको इसे मैच करना है। ठीक है, तो देखिए पहले आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में कहा गया है किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 44 में एक्सप्लेन किया गया है। और आर्टिकल 14 में किसके बारे में कहा गया? आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर देखिए आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है ये है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन ये है आर्टिकल 21A। फिर आर्टिकल 76 ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है आर्टिकल 76। और आर्टिकल 51A ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आर्टिकल 51 है और पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A इसमें आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड। तो मैप में जो लाइन होते हैं उनमें जो लाइन जॉइन करते हैं इक्वल एलिवेशन। ठीक है, तो इक्वल एलिवेशन लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसोहाइप्स। ठीक है, आइसोहाइप्स किसको कहते हैं? इक्वल एलिवेशन, द लाइन जॉइनिंग इक्वल एलिवेशन। फिर देखिए आइसोबाथ। आइसोबाथ जो है यह है इक्वल डेप्थ ऑफ सी वाटर। ठीक है, इक्वल डेप्थ ऑफ सी वाटर। फिर देखिए आइसोहाइट्स यह है इक्वल प्रेसिपिटेशन। इक्वल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और जो आइसोबार है यह है इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आइसोहाइप्स है द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, तो इसको कहते हैं आइसोहाइप्स। ठीक है, फिर देखिए द क्रेमाटोरियम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इज कॉल्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विजय घाट। ठीक है, विजय घाट कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है इसको कहते हैं विजय घाट। तो देखिए यहाँ पर जो किसान घाट है, किसान घाट कहते हैं किसको? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहते हैं किसान घाट। फिर है वीर भूमि, इसको कहते हैं राजीव गांधी के समाधि स्थल। राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं वीर भूमि। और जो शक्ति स्थल है यह है इंदिरा गांधी के। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो और कुछ हम देख लेते हैं। एक हो गया अभय घाट। ठीक है, अभय घाट यह है मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के जो समाधि स्थल को कहते हैं अभय घाट। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके समाधि स्थल को कहते हैं महाप्रयाण घाट। ठीक है, महाप्रयाण घाट कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को। और समता स्थल, समता स्थल इसको कहते हैं जगत जीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम इनके समाधि स्थल को कहते हैं समता स्थल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कथकली इज द डांस फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इनमें से किस राज्य के जो एक डांस फॉर्म है कथकली, तो कथकली किस राज्य का डांस फॉर्म है? यह है केरल का। ठीक है, तो केरल का डांस फॉर्म है कथकली। और केरल का और एक है जो आपको याद रखना है कइकोत्तिकली। ठीक है, कइकोत्तिकली ये जो है ये केरल का है, केरल का कथकली और कोइकत्तिकली। फिर जो आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश के। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश, इसमें एक है बारडोछम, बारडोछम, और एक जो है मुखोटा डांस। ठीक है, मुखोटा डांस ये है अरुणाचल प्रदेश का। और तमिलनाडु के है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम, एक है भारतनाट्यम और एक है कोलाट्टम। ठीक है, कोलाट्टम ये जो है ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कथकली जो है ये है केरल का, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? तो देखिए फ्रंटियर गांधी जो है ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं फ्रंटियर गांधी, और इनको बादशाह खान भी कहते हैं, बादशाह खान। फिर देखिए यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहते हैं आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इनको कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। और जो दादा भाई नारोजी हैं इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और जो लाला लाजपत राय हैं इनको कहते हैं पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। तो फ्रंटियर गांधी कौन है? ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए द बुक गांधी एंड गांधीज़म इज़ रिटन बाय, गांधी एंड गांधीज़म जो एक बुक है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर पत्ताभी सीतारामैया। ठीक है, डॉक्टर पत्ताभी सीतारामैया जो है ये राइटर हैं किसके? गांधी एंड गांधीज़म बुक के। फिर देखिए यहाँ पर है हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने लिखा है सोशल स्टैटिक्स एंड मैन वर्सेस द स्टेट। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स एंड मैन वर्सेस द स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए बेंथम, बेंथम ने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, और यहाँ पर जो हैरोल्ड लस्की है, हैरोल्ड लस्की, इन्होंने लिखा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको लिखा है किसने? हैरोल्ड लस्की। तो जो बुक गांधी एंड गांधीज़म इसको लिखा है डॉक्टर पत्ताभी सीतारामैया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हु इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ गांधी पीस प्राइज। तो गांधी पीस प्राइज के जो विनर, पहले विनर कौन है? तो देखिए यहाँ पर है VS नायपॉल, ये जो हैं इन्होंने 1971 में जीता था मैन बुकर प्राइज। ठीक है, मैन बुकर प्राइज जो जीता था VS नायपॉल 1971 में, ये जीता था। जो ये इनका जो बुक था ये था इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट। तो इस बुक के लिए इन्होंने जीता था मैन बुकर प्राइज इन 1971। और जो विनोबा भावे हैं इन्होंने जीता था रमन मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, रमन मैगसेसे अवार्ड, ये कब जीता था इन्होंने? ये जीता था 1958 में। ठीक है, तो ये पहले रमन मैगसेसे अवार्ड विनर हैं विनोबा भावे। फिर देखिए डॉक्टर जूलियस के नेरेरे। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर जूलियस के नेरेरे हैं इन्होंने जीता था गांधी पीस प्राइज इन 1995। ठीक है, तो 1995 में इन्होंने पहली बार जो गांधी पीस प्राइज है ये जीता था। और देखिए यहाँ पर जो लुइस डी ब्रोगली हैं ये जो हैं इनको पहले मिला था कलिंग अवार्ड। ठीक है, कलिंग अवार्ड कब मिला था? 1952 में। ठीक है, कलिंग अवार्ड लुइस डी ब्रोगली। तो गांधी पीस प्राइज पहले किसको मिला था? डॉक्टर जूलियस के नेरेरे। ये जो हैं ये तांजानिया के फॉर्मर
प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तांजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जूलियस के नेरेरे, इनको 1995 में पहली बार मिला था गांधी पीस प्राइज। ठीक है, तो गांधी पीस प्राइज पहली बार दिया गया था 1995 में। किसको मिला था? डॉक्टर जूलियस के नेरेरे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल। तो जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसको पहुंचने वाले पहले कौन मैन है? पहले मैन कौन है? तो ये हैं रॉबर्ट एडविन पेरी। ठीक है, रॉबर्ट पेरी। ठीक है, तो ये जो है ये पहले नॉर्थ पोल पर ये गए थे। फिर देखिए यहाँ पर जो रोनाल्ड एमंडसन है ये पहले साउथ पोल पर गए थे। ठीक है, साउथ पोल पे जाने वाले पहले जो मैन है ये है रोनाल्ड एमंडसन। फिर देखिए यहाँ पर जो रॉबर्ट वालपोल हैं ये हैं ब्रिटिश, जो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कौन है? रॉबर्ट वालपोल। और यहाँ पर जो है ट्रिगवेली, ये ट्रिगवेली जो है ये है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ ट्रिगवेली। तो जो हमारा आंसर है फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल ये है रॉबर्ट एडविन पेरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, इन हुइच ईयर यूएनओ रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो नोबेल पीस प्राइज ये पहली बार जो यूएनओ को मिला था, तो ये कब मिला था? ये मिला था 2001 में। ठीक है, तो 2001 में यूएनओ को मिला था नोबेल पीस प्राइज। तो देखिए यहाँ पर यूएनओ की बात हो रही है, तो यूएनओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और जो ये जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो फॉर्मेशन हुआ था ये यूएस के प्रेसिडेंट RFD रूजवेल्ट, ठीक है, FD रूजवेल्ट के सजेशन में इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 24 अक्टूबर में। ठीक है, और देखिए जो इम्पोर्टेंट है, एक यूएनओ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसके। एक हो गया इंग्लिश, और एक है फ्रेंच, और एक है चाइनीज, और जो है रशियन, फिर है अरबिक, और है स्पेनिश। ठीक है, तो इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक, स्पेनिश, तो ये जो 6 लैंग्वेज है ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो नोबेल पीस प्राइज जो ये मिला था 2001 में, किसको मिला था? यूएनओ को। ठीक है, फिर देखिए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन डैश एट डैश। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हुआ था 383 BC में। 383 BC कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो उस टाइम जो इसके जो चेयरमैन थे ये कौन थे? सब्बा कमी। ठीक है, सब्बा कमी जो थे ये थे इसके चेयरमैन। और उस टाइम पे जो कालासोको, ठीक है, कालासोको जो हैं ये उस टाइम पे, इनके टाइम पे हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो टोटल 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो फर्स्ट हुआ था कब? फर्स्ट हुआ था 483 BC में, राजगृह में हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। और ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। फिर देखिए जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था 250 BC, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और उसके जो चेयरमैन थे मोगालीपुत्र। ठीक है, मोगालीपुत्र जो हैं ये इसके चेयरमैन थे। और ये हुआ था अशोक के टाइम पे, अशोक के टाइम पे ये हुआ था 250 BC में, पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर जो फोर्थ हुआ था 98 AD में, ये हुआ था कश्मीर में। और इसके जो चेयरमैन थे वासुमित्र।
ठीक है। वासुमित्र इसके चेयरमैन थे और ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क, ठीक है। तो जो सेकंड हुआ था कब हुआ था? 383 BC वैशाली में। फर्स्ट 483 BC राजगृह। थर्ड हुआ था 250 BC पाटलिपुत्र में। और फोर्थ हुआ था 98 AD कश्मीर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पर यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।